जितने भी हमारे शिक्षक साथी जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज जो आप लोग के लिए जो प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर 12 तक जो उपयोगी है पार्ट 2 जो आपका कॉमन होगा 40 नंबर का, उसका करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ, हालांकि जो है चौधरी जी के जीएस पे हुआ है, लेकिन आज से मैं इसको जो गुप्ता कराकर मैथमेटिक्स पे करवाऊंगा। आप वहाँ पे देखिए, क्योंकि इसके बाद जो है आप लोग का सब्जेक्ट वाइज जो है आपका चौधरी जी के जीएस पे चलता रहेगा। थोड़ा टाइमिंग का इशू होने के कारण जो है आगे नहीं हो, इसलिए मैं इस पे करवा रहा हूँ, इसका कॉमन जो है पेपर है। ठीक है, तो 6 से लेकर 12 तक सारे साथियों के लिए उपयोगी है, इसको आप जरूर देखिए, मस्ट वॉच कीजिए, क्योंकि 40 नंबर का तो हर हालत में आपको आना ही आना है। ठीक है, और ये सबके लिए आना है। तो चलिए साथी, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बाकी जो ऑलरेडी जुड़े हैं वो शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त की, देखिए एक वृत्त दिया गया है इस तरीके से है। ठीक है, कह रहा है यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त को बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है, जैसे ये P दिया गया है बिंदु। ठीक है, और जो है P से हम कोई रेखा खींचे, स्पर्श रेखा का मतलब होता है टच करते हुए जो रेखा जाती है। ठीक है, अब वृत्त को का तो देखिए यह कह रहा है कि यदि वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त को बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है, A पर स्पर्श करती है। ठीक है, कह रहा है कि AP जो है आपका कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि दिया गया कि वृत्त की त्रिज्या मतलब एक केंद्र हो गया, तो ये त्रिज्या कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र हो गया आपका। ठीक है, वो इसको मान लेते हैं, तो वृत्त के केंद्र से अब बिंदु P की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो है स्पर्श रेखा जो ये जो आपका कितना एंगल होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, वृत्त का स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे मिलती है वृत्त से, ठीक है, उसी बिंदु पर अगर केंद्र से कोई रेखा खींची जाती है तो उसके बीच जो है कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, एक थ्योरम में पढ़ में है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो आपको ये पता चल गया ये क्या हो गया, एक तरीके से समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, ओ ए अब पी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, जिसमें आपका ओ ए का कितना है 8 और ए पी कितना दिया गया 15 दिया गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये मान के चलिए लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। तो ये क्या होगा, कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 64 प्लस क्या हो, 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 हो जाएगा। तो ये 64 प्लस 225 जो है 289 हो जाएगा। इसको बाहर निकालेगा रूट से तो 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है 3:2 है। मतलब लड़का जो है 3 के अनुपात में है और लड़कियां जो है 2 के अनुपात में है। कह रहा कि यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखिए क्वेश्चन कुछ है नहीं, सिंपल सा, इसको ध्यान से देखिए, बस हो गया और कुछ नहीं। कह रहा कि स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो हम मान लीजिए कि लड़का को अनुपातिक राशि जो है x मान लेते हो, तो 3x हो गया लड़का बॉयज, और गर्ल्स कितना हो गया, तो 2x हो गया। ठीक है, आगे कह रहा कि यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो हम ऐसा करते हैं कि 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है, इसका मतलब क्या हो गया, 80% लड़का जो है छात्रवृत्ति नहीं पाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं 3x टोटल लड़का हो गया, इसका क्या हो गया, 80% को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ टोटल लड़कियां कितना 2x, उसका जो है अगर 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब 75% को नहीं मिलती है। तो यहाँ से जो आप इसको जो काटिएगा तो ठीक है, ये जो है आपको इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 3/4 से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और 2 2 वहीं 4 आ जाएगा इसका। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आएगा कितना आ जाएगा, तो 39x बटे जो है आपका 10 आ जाएगा। इतना जो लड़के और लड़कियां दोनों मिला के मतलब कुल इतना छात्र को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, और टोटल छात्र कितना है तो आपको पता होना चाहिए, 3x लड़का है और 2x लड़कियां, मतलब 5x जो है टोटल छात्र हो गया। और इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आंसर निकल के आ जाएगा आपका, जो है 78% निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपली जो है आपका पहले अनुपातिक राशि लिख लीजिए, फिर है जिसमें मतलब 20% को मिल रहा है, इसका मतलब 80% को लड़का को नहीं मिल रहा और 75% जो है लड़कियों को नहीं मिल रहा। ठीक है, टोटल वहाँ से जो है कितना प्रतिशत लड़के और लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है वो आ जाएगा।
कुल लड़का और लड़कियां मिला के कितना है, तो 3x और 2x 5x है। तो ठीक है, जितना को नहीं मिल रहा है वो बटे टोटल जो है छात्र गुने 100 कर देना है। चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 83 कह रहा है, एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी d जो है एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि एक जॉगर उससे दोगुने समय टी में उससे आधी दूरी तय करता है तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का जो है अनुपात को ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी डी दूरी कितना देर में तय करता है। मान लिया कि हम जो है टी समय में तय करता है, ठीक है। अरे दूरी हो गया, ये समय हो गया, तो क्या हो गया, चाल आ गया किसका, तो साइकिल चालक का, साइकिल चालक का चाल आ गया। आगे कह रहा है कि जॉगिंग करने वाला जो है जॉगर है, ठीक है, एक जॉगर उससे दुगुने समय में उसकी आधी दूरी तय करता है। आधी दूरी मतलब इसका, तो इसका चाल कितना हो जाएगा जॉगर का, तो आधी दूरी जो है आपका टोटल दूरी कितना है डी, तो डी बटे 2 दूरी जो है आपका कितना 2t समय में तय करता है। तो इसका चाल निकल गया आपका, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कट कुटा के कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, तो d बटे 4t आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि साइकिल चालक की चाल और जो है जॉगर की चाल, तो साइकिल चालक की चाल क्या है d बटे टी, और इसके बाद जो जॉगर की चाल क्या हो जाएगा d बटे 4t, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, जो है 4:1 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि महेश और हरीश जो है एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 रुपये और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं। जैसे महेश और हरीश दोनों मिलकर काम करता है, एक जो है 20,000 रुपया लगाता है और एक जो है 30,000 रुपया लगाता है। कहता है यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपये जो है निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाभ जो है किस अनुपात में जो है विभाजित होगा, ठीक है। देखिए महेश कितना लगा रहा है, तो 20,000 लगा रहा है, हम सिंपली आपको ऐसे लिख देते हैं 20,000 लगा रहा है, ठीक है। और जो है कितना कह रहा है कि जो है आपका, और व्यवसाय में जो है आपका हरीश जो है 30,000 रुपया लगा रहा है। कहते यदि 3 महीने बाद जो हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपये निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाभ जो किस अनुपात में विभाजित होगा। तो हम साल भर पे देखते हैं। देखिए महेश जो है 20,000 रुपया लगा दिया, तो ये जो है साल भर मान के चलिए लगाया, ठीक है। इसका अनुपात हम करते हैं किससे, तो 30,000 रुपया जो हरीश लगाया है कितना दिन लगाया है आपको पता होना चाहिए, 3 महीना लगाया 30,000 रुपया। अब अगला क्या किया, 3 महीने के बाद जो हरीश क्या किया 5,000 रुपया निकाले, इसका मतलब है जो 25,000 रुपया का निवेश उसका कितना महीना हो गया, तो 9 महीना होगा। आगे साल भर में हम अगर दिमाग लगाते हैं, जैसे 20,000 रुपया महेश लगाया, तो ये जो साल भर तो 20,000 रुपया लगाया, ये छोड़ दिए लगने के लिए। बाकी हरीश क्या किया, बीच में ही दिमाग लगा दिया, कुछ काम पड़ गया, तो 3 महीना के बाद जो है आपका जो है कितना, तो 5,000 रुपया ले लिया। इसका मतलब है कि 3 महीना तक तो 30,000 उसका भी इन्वेस्ट था इसमें, और जो है बाकी 3 महीना के बाद जो 9 महीना हुआ साल का, वो 25,000 रुपया उसका इन्वेस्ट रहा। तो इसका जो अनुपात निकालिएगा इस हिसाब से, तो ठीक है आप निकालिएगा तो 16:21 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को टेकल करते हैं। आगे जो क्वेश्चन करा कि जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% जो बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप बनाइएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। हर सेट में ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप जो है सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है, होमवर्क के रूप में। चलिए इसका आंसर जो है आपका 20% आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित जो है कृषि की मुख्य विशेषता क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसको जो है हम एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्य परक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, IUCN इसको बोला जाता है। आगे कह रहा है कि DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, करेंट अफेयर का बेस्ट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका जो है दक्ष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले
भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो है मसौदा तैयार किया था, तो आपको पता होना चाहिए ये मसौदा तैयार करने में सबसे पहले जो है महात्मा गांधी का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहला और सबसे पुराना जो है अंतर सरकारी संगठन कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सेंट्रल कमीशन फॉर जो है आपका नेविगेशन ऑन द राइन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में जो है स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का जो है विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो होता है प्रतिरोध, इसको जो ओम इस तरीके से डिनोट किया जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है आपको वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इसी नाम से जानते हैं, ठीक है, ट्रेन 18 को। आगे करा कि माइक्रोफोन जो है रूपांतरित करता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। माइक्रोफोन जो है आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संबंधित बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्वाशीरियोरकर रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है कमरे के ताप पर जो है द्रव में रहता है, तत्व पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पारा हो जाएगा, ठीक है। धातु में जो है आपका पारा होता है, और अधातु में अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा ब्रोमीन जो होता है। नेक्स्ट जो है आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि 2 के बाद 0 है, फिर 10 है, फिर 2 के बाद 30 है, फिर 6 68 12 है, तो आगे जो है 2 2 डैश डैश में क्या होगा। देखिए इसमें दो पैटर्न को आपको चेक करना है, एक तो यहाँ पे चल रहा है 2 के साथ 10 चल रहा है, फिर 10 के साथ 30 चल रहा है, फिर 30 के साथ 68 चल रहा है, फिर इसके साथ जो आपका कितना चलेगा, ठीक है, ये 30 ये आ जाएगा आपका। एक यहाँ पे चल रहा है 0 का पैटर्न, 0 के बाद 2 आया, 2 के बाद आपका 6 आया, 6 के बाद जो है 12 आया। देखिए ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपली 0 के बाद 2 आया मतलब 2 बढ़ा, फिर 2 के बाद 6 मतलब 4 बढ़ा, यहाँ पे जो है 6 के बाद 12 मतलब 6 बढ़ा, अब यहाँ पे जो 8 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये तो क्लियर कट पता चल गया, ठीक है, इसमें से 1 और 3 में से कोई एक होगा। अब जो हमको इस पैटर्न को पता चलना है, करना है, जैसे 2 के बाद क्या आ रहा है तो 10 आ रहा है, 10 के बाद क्या आ रहा है 30, और 30 के बाद जो है 68 आ रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा, देखिए इसमें जो सिंपली अंतर चेक कीजिए, ये हो जाएगा 8 का अंतर, ये हो जाएगा आपका 20 का, और ये जो हो जाएगा आपका 38 का अंतर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस चेक करेंगे तो 12 का आएगा, ये जो हो जाएगा आपका कितना का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है यहाँ 20 का अंतर है, तो ये कितना का 18 का अंतर हो गया, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका जो है, और यहाँ पे जो हम क्या कर देते हैं, तो यहीं से आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि यहाँ जो है कितना 12 का गैप किए थे, यहाँ पे 18 का गैप किया, तो यहाँ 24 के गैप करने के बाद क्या आएगा 62 नंबर आएगा। इस 62 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा, क्योंकि 20 तो आपको पता ही चल चुका है पहले, 130 इसमें जो डबल डिफरेंस करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए पी और क्यू जो है गणितीय संक्रियाएं हैं, यदि 24 पी 12 क्यू 13 और इस तरीके से दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, ये दिया गया है 24 पी 12 क्यू और 13 बराबर 15 दिया गया, इसका मतलब हम पी के जगह पे क्या रखें और क्यू के जगह पे क्या रखें तो ऐसा सेट हो जाएगा। देखिए पी के जगह पर अगर हम भाग कर देते हैं, ठीक है, भाग कर देंगे तो 24 भागा जो है 12 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और क्यू के जगह पे प्लस कर दे तो ये जो 2 आएगा प्लस 13 के साथ जुड़ के 15 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पी जो है भाग लेना है और क्यू को जो है प्लस करना है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसी के तहत जो है इसका आंसर बताइए, 87 पी भागा क्या हो जाएगा, पी के जगह भाग कर दीजिए, 87 भागा 19 मतलब 29 मतलब 3 हो जाएगा,
और क्यू की जगह पे प्लस करना है, ठीक है। तो 3 + 22, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। सिंपली पकड़ना था जो है क्या जो है किसका जो है काम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 25। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन जो है करा कि निम्नलिखित तालिका में एक परिवार की विभिन्न मदों के व्यय का विवरण दिया गया जो कि कितना खर्चा करता है। जैसे भोजन पे उसका 4000 खर्चा है, कपड़ा पे 2500 है, किराया पे 1500 है, शिक्षा पे 400 है, विविध पे जो है 1600 है। करा कि यदि भोजन पर व्यय दुगुना हो जाता है, मतलब भोजन पे अगर खर्च जो दुगुना करता है और अन्य सभी मदों पर जो है व्यय आधा हो जाता है, तो भोजन पर व्यय में होने वाली वृद्धि कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के जो है बराबर होगी। देखिए क्वेश्चन करा कि यदि भोजन पर व्यय दुगुना हो जाए, मतलब 4000 खर्चा हो रहा था तो 8000 हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे करा कि अन्य सभी मदों पर व्यय जो है आधा हो जाता है। अन्य सभी मदों पर क्या है, 2500 कपड़ा पे, 1500 किराया पे, मतलब 4000, 400 शिक्षा पे, 1600 विबंध, मतलब टोटल मिला के 6000 रुपया खर्चा होता है। तो ये जो है आधा हो जाए, मतलब 3000 हो जाए, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि तो भोजन पर व्यय में होने वाली वृद्धि, भोजन पर व्यय में कितनी वृद्धि हो जाती है, दुगुना करने पर 4000 का वृद्धि होता है। पहले 4000 खर्चा होता है, दुगुना करने पर 4000 हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि भोजन पे व्यय में होने वाली वृद्धि कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होती है। कुल कितना खर्चा होता है, कुल जो है आपका जो है कितना खर्चा है बताइए। तो भोजन पे होने वाली वृद्धि कितना, 4000, कुल जो है एक्स्ट्रा जो आपका खर्च हुआ सब मिला के कितना, 3000। तो ठीक है, तो उस पर जो आपका प्रतिशत पूछा जा रहा है तो 3000 गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 33% जो आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है लाइन में, उसको जो है समझ के बनाना है, कुछ है नहीं। चलिए आगे करा कि किसी भी परीक्षा में एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। जैसे आपका जो दिया गया है, ठीक है, 23 2 नंबर, 15 नंबर, 38 नंबर, ये सब दिया गया। कितने छात्रों के अंक जो है कक्षा के औसत अंक की सीमा +2 और -2 के अंदर रहे हैं। देखिए इसका जो है आपका एवरेज निकालिएगा तो कितना आ जाएगा। एवरेज जो निकालने का मतलब है 23 प्लस क्या कीजिएगा, 2 कीजिएगा, प्लस जो हैगा एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल अंक जोड़ जोड़ दीजिए। 23 + 2 + 15 प्लस 38 प्लस हो जाएगा 21 प्लस 19 प्लस क्या हो जाएगा 24 प्लस 26। अब बटे कितना करना है, जितना स्टूडेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दीजिए तो ये आ जाएगा आपका औसत जो हो जाएगा 168 टोटल जोड़िएगा तो आएगा, ठीक है, बटे 8, ये हो जाएगा आपका 21। 21 क्या हो गया, एवरेज अंक हो गया जो लड़का ला रहा है क्लास में, ठीक है। एवरेज जो है 21 नंबर ला रहा है। तो कह रहा है कि एवरेज जो है +2 और -2 के अंदर कितना लड़का है। मतलब एवरेज से +2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 23 नंबर, और -2 कीजिएगा तो 19 नंबर। मतलब 19 और 23 के बीच में कितने लड़के हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने लड़के हैं बताइए। 19 23 में कितने जो है लड़के हो जाएंगे, एक 19 हो जाएगा, एक 21 हो जाएगा और एक 23 वाला हो जाएगा, मतलब 3 लड़का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 प्रक्षेणों का जो है माध्यम जो है माध्य जो है आपका 22.5 है। एक प्रक्षेण की को गलती से जो है 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया गया है, तो सही माध्य जो है बताइए क्या हो जाएगा। कहता है 20 प्रेक्षणों का माध्यम जो है 22.5 है, मतलब क्या हो जाएगा, टोटल कितना निकल जाएगा, 20 गुने 22.5। आगे करा कि जो है प्रेक्षणों की गलती से 25 के बजाय -25, मतलब क्या हो गया, 25 लिखना चाहिए। जैसे आपको 25 रुपया देना है और उल्टे आपसे 25 रुपया ले लिया जाए, मतलब 50 का अंतर हो जाएगा, तो 25 + 25 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। परीक्षण कितना है, वही 20 ही है, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, एक जो है 25 की जगह पे उसको -25 लिख दिया था, मतलब जो कुल अंतर जो है 50 का आ जाएगा, तो वही मैं किया हूँ, दो बार 25 को जोड़ दिया हूँ। इसको 20 से भाग देने पे आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कुब्बत इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो आपको पता होना चाहिए, इसका नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन
मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 44वां जो है संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, वो जो है संपत्ति के अधिकार के जो उन्मूलन से संबंधित है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, व्यवसाय के अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लीमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, डैश के सदस्य के रूप में भारत आए, तो ये जो है आपका जो है साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में जो है भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा डैश को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका जो है 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है, तो ये जो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बाल टीकाकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है स्व आधार जो है गृह योजना का उद्देश्य नहीं है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, तो देश के बंधु कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका चित्तरंजन दास हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो ब्रॉडबैंड हाईवेज है, भारत के जो है बेहतरीन कार्य के लिए गवर्नेंस ये भी है, और सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, तो ये हो जाएगा जो है आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे बेस्ट अवार्ड है। चलिए आगे जो है आपका कह रहा है कि कौन सी 2 नदियों की पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, गोदावरी और महानदी। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इंडिया गेट का। और इसी के साथ जो है साथ ही आप लोग का जो है प्रैक्टिस सेट जो है समाप्त होता है। साथ ही साथ अगर आप लोग को 6 to 8 और 9th 10th 11 12 में आपको जो अगर PDF लेना है, जैसे 9th 10th में अगर सोशल साइंस और हिंदी का PDF लेना है, तो आप जो है हमारा जो नंबर कमेंट बॉक्स में दिया गया है उस पर जो है मैसेज करके आप ले सकते हैं PDF। मिनिमम प्राइस जो 100 रुपये रखा गया 6 to 8 में, 9th 10th का जो पर सब्जेक्ट 100 और 11 12 का पर सब्जेक्ट। साथ ही साथ 11 12 के जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का PDF आपको जो है पर सब्जेक्ट 100 रुपये में मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है आपका 6 to 8 उसके बाद जो है ना 6 to 8 का जो है आपका 100 रुपये में जो है मिल जाएगा। तो आप जो है इस नंबर जो कमेंट बॉक्स में दिया गया चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया उसमें मैसेज करके PDF ले सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जो है सिलेबस के अनुसार पढ़ लीजिए, उसके बाद जो एक बार सिलेबस कवर होने के बाद सेट लगाते रहिए कंटिन्यू, जिससे क्या होगा आपका पूर्ण तैयारी हो जाएगा। और समय कम है तो जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए। धन्यवाद।